नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आलिंदर सिंह पर। आज मैं आपको ले चलूंगा सिरकोट के जो इंदर सिंह कैंतुरा जी और इनका दीप मशरूम फार्म है, उससे आपको मिलाएंगे कैसे इन लोगों ने यहाँ पे इनकी नींव डाली और कैसे आज ये जो है मतलब अपने मुकाम पर है, ये आप लोग देखेंगे। आप मिलेंगे आज हम आपको। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका जो है मशरूम यहाँ पे उगा हुआ है। ये हैं छोटे भाई दीपेंद्र सिंह कैंतुरा जी। तो कैंतुरा जी, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव है, इस पे मेहनत बहुत ज्यादा लगती होगी। मेहनत सर, इसका समय का सिस्टम है कि समय का और शेड्यूल का ये है कि अगर हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसमें तराई से लेकर निकालने से लेकर अगर हम समय के निर्भरता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है ऐसी। अच्छा, हाँ जी। तो जो ये फसल है हमारी जो अभी आपके सामने दिख रही है, तो इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है लगभग? इसमें 45 से ये है बटन मशरूम, और इसमें 45 से 75 दिन का शेड्यूल होता है। और 45 दिन फर्स्ट ग्रोथ आता है, और उसके बाद हर 10 दिन के अंतराल में एक फसल देता है। ये 3 बार ये फसल देता है बटन मशरूम। अच्छा, आपका कहने तात्पर्य ये है कि जैसे आपने एक क्रेट में इसका जो है जो इसका जो आपने खाद और मिट्टी जो भी इसका होता है ये आपने डाला हुआ है, तो इस फसल में जो है हर 10 दिन में एक बार फसल आप निकाल सकते हैं। जी। तो ये कितनी बार इसमें फसल, मतलब जैसे आपने ये वाला जो आपने बना के तैयार कर दिया है, तो ये तीसरा चल रहा अभी, इसका तीसरा प्रोसेसिंग चल रहा है कि ये 75 इसके बाद 65 से 75, इसके बाद ये रिजेक्ट किया जाएगा और नया बैच लगाया जाएगा। तो जो ये आपका जो वेस्टेज है इसका किस काम आता है फिर? ये वर्मी कंपोस्ट में हम तब्दीली कर देते हैं इसमें। वो किस में डालते हैं? ये फिर खेतों में बढ़िया, जहाँ हमारी सब्जियां जैसे हमारे टमाटर हो गए और लोकल उत्पाद जो भी है हमारा राई पालक, और हमारा जो परंपरागत खेती है उसमें भी हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। तो इसमें आप सरकार भी आपकी मदद करती है इसमें? इसमें सर एक बार इस समय अभी PMFME FME से एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ मेरा, 9,54,000 रुपए उसका एस्टिमेट है। उसको हम दिखाएंगे आपको कि कितना तैयार हुआ है। तो इसमें अभी मुझे लग रहा है कि 20 दिन के अंतर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, आपने सुना 9 लाख कुछ की जो बताया वो पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि रोजगार कहाँ से लाना है, तो रोजगार मेरे भाइयों पैदा करना पड़ता है। मतलब किसी भी फील्ड में आप जाइए, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको रोजगार पैदा करना पड़ेगा। अगर हम सरकार के भरोसे बैठेंगे या अपने नसीब के भरोसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जब जी जान से हम मेहनत करेंगे तब जाके जो है फसल तैयार होती है। और फसल आपके सामने ये रही है कि ऐसी फसल तैयार होती है, चाहे किसी भी चीज की हो, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो फसल आपको जरूर मिलेगी। क्यों दीपेंद्र भाई, क्या बोलते हो? जी। इसमें हम और वैरायटी भी उत्पादन करते हैं और हम आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से और वैरायटियों का उत्पादन करते हैं। हम वेस्टर्न में 3-4 प्रजातियों का उत्पादन करते हैं, और आने वाले टाइम में हम बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया क्वालिटी का मशरूम जिसमें हमें मार्केट वैल्यू में भी अधिक रकम मिले, कम समय में अधिक लागत कमाना, ये है कि इसमें आप कहने मतलब कम समय में ज्यादा लाभ। अच्छा, तो अभी हमने ऊपर छोटे वाले कमरे में दिखाया था आपको, अब हम आ गए हैं बड़े वाले रूम में। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है समय और जगह की, जो कहते हैं ना, समय का सदुपयोग और जगह का सदुपयोग, ये करना सीखना है। तो समय का सदुपयोग तो आप देख ही सकते हैं कैसे करना चाहिए, और जगह का सदुपयोग यहाँ पे देखो दीपेंद्र भाई ने जो है खिड़की के ऊपर भी 1 2 3 4 5 लेयर में लगा रखा है, और दूसरी खिड़की में भी। क्यों दीप भाई, ये जो खिड़की के ऊपर रखा है आपने, ये भी तो पैसा कमा के दे रहा है आपको। ये भी पैसा कमा के दे रहा है। 10 रुपए का लड्डू है एक। बताइए, एक लड्डू 10 रुपए का, ये वाला 10 रुपए का एक। अगर आप गिनते हैं तो कितने हो सकते हैं? आपके सामने आप आप गिन सकते हैं 10 रुपए का एक लड्डू। यहाँ बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, यहाँ एक लड्डू जो है 10 रुपए का। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 16 17, ये कम से कम एक बार जो 200 रुपए आपका छोड़ेगा। कि तो कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने कि 10 रुपए का एक लड्डू। तो यह होना यही चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि भैया रोजगार कहाँ से लाएं, कैसे पैदा करें, तो दीपेंद्र भाई उनको क्या बोलेंगे आप? जो लोग रोते हैं ना कि रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तो इसके लिए आप जरूर कुछ युवाओं को। हमारा तो एक ही कहना है कि शेड्यूल के हिसाब से अपना दिनचर्या को एक मार्गदर्शन दे, और जो कार्य करना है वो एक
पूरे उससे तहे दिल से कार्य करें, और जरूर एक ना एक दिन जरूर सक्सेसता मिलेगी। बताइए कितनी बढ़िया बात बोली कि जरूर एक दिन सक्सेसता मिलेगी। चाहे आप काम कोई भी कर रहे हैं, लगन से करें। अगर हम लगन से काम करते हैं तो हम अपने मुकाम पर जरूर पहुंचते हैं। ये दीपेंद्र भाई ने बताया है और बहुत ही अच्छी बात बताई है। लगन से काम करना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ देखो, सब तरफ मशरूम ही मशरूम है। ये बहुत बड़ी बात बोली दीपेंद्र भाई, क्योंकि आजकल जो है सरकार तो जब नौकरियां नहीं दे रही है, तो दीपेंद्र भाई ने बताया था कि 9 लाख का उनको जो है केंद्र सरकार की राज्य सरकार मिलकर इसमें पीएमएफई में 25% राज्य सरकार का और 35% केंद्र सरकार का। और ये हमारा पीएमएफई का ये ट्रेनिंग का बेस बनता है कि प्रसंस्करण किस तरीके से किया जाए, यहाँ पे मशरूम का किस तरीके से पैकेजिंग से लेकर और विभिन्न उत्पाद इसमें अलग अलग, क्योंकि इसका टाइमिंग शेड्यूल होता कम, तो हम चाहते हैं कि अगर बड़े पैमाने में आने वाले समय में इसमें यहाँ पर कार्य किया जाए तो यहाँ प्रसंस्करण करके 6 महीना साल भर तक उनको, जैसे हमारा अचार बनाना हुआ, ड्राई करना हुआ, तो इस तरीके से जो हम साल का रिक्वायरमेंट रख सकते हैं अपने पास। तो अब आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सिरकोट जो है दीप मशरूम फार्म में आना पड़ेगा। यहीं पे इसका जो है मशरूम का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि इसका अचार या पैकिंग जो भी है यहीं पे बताया जाएगा आपको। कितनी बढ़िया बात है कि आपके जो है अपने नजदीकी गांव सिरकोट में आपको ये सब सिरकोट मार्केट में मिलेगा। और यहाँ का व्यू भी देखो आप, कितना प्यारा व्यू है। इस पे दीपू भाई शीशा लगेगा देकर, पन्नियां देकर लोगों की आज वहाँ से भी आज डिमांड आई थी, तो 10-10 kg का अलग अलग गांव से, अपने ही ब्लॉक चिन्याली में है पालीटा साइड, तो वहाँ 5-10 kg का उन्होंने स्पॉन मांगा है, तो हम देने के लिए अवेलेबल तैयार है परमानेंट। तो इसमें जो आपके तैयार बता रहे कि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, इस पे सरकार किसी को भेजेगी या लोकल लोग अपने आप आपके पास आएंगे? इसमें हम सरकार के पास एक MOU साइन करेंगे, क्योंकि हमें अगर ट्रेनिंग का एक पार्ट मिलेगा तो कुछ ना कुछ इसमें मानदेय रखा जाएगा। और आने वाले टाइम में लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी हमने ट्रेनिंग बेस भी बना रखा और रहने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई, क्योंकि जो पहले आते थे लोग तो एक दिन के लिए आते थे, तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये 3-4 दिन तक जो कंटिन्यू ट्रेनिंग चले और पूरे पार्ट के साथ समझे लोग, और इसी तरीके से इसको हम विधिवत अभी तैयार कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने कि यहाँ पे जो है पहले जो लोग जो पहाड़ों में कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार एक ढूंढना पड़ता है और उसके लिए मेहनत लगती है। और घूमना सबको अच्छा लगता है, मगर काम करना किसी किसी को अच्छा लगता है। तो हमारे साथ हैं हमारे भतीजे मनोज भंडारी जी। तो मनोज भंडारी जी, आप लोगों ने और दीपेंद्र केंद्रा ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है अपने रोजगार के लिए। और मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे सरकार से कुछ मदद भी मिलती है इसके लिए, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार दर्शकों को। और सरकार जैसे कि बात है कि सरकार की तरफ से भी हमें तो खुद से बनाना पड़ेगा। रोजगार के लिए तो फिर नई चीजें ढूंढनी पड़ेगी, कुछ अदर काम ढूंढना पड़ेगा, जो वो क्या बोलते हैं करंट पैसा आने वाली चीजें ना, कि हमने आज गए माल उगाया, मार्केट को दिया, मार्केट से पैसा आया, तुरंत यूज में आ गया। तो ये सब चीजें तो अपने आप लगना पड़ेगा आदमी को। तो मनोज भंडारी जी ने बताया है कि आप ऐसा काम करें जिससे नगद पैसा मिले। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मशरूम है जो, ये सब नकदी फसल है, क्योंकि जब आपके बाजार में ये चीज आएगी तो आप इसको नगद खरीदेंगे। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि इसको माल को छोड़ दे तो उधार दे दे। उधार कोई नहीं लेने वाला, कोई 1 पैकेट लेगा, 2 लेगा, 4 लेगा, जो भी लेगा नगद लेगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि काम ऐसा करो जिससे जो है नगद पैसा मिले। और कभी किसी का नौकर मत बनना। हाँ, नौकर बनना पड़ता है जब बड़ी फैक्ट्री में बनो, मगर आजकल क्या है कि स्वरोजगार अपनाओ। तो मनोज भंडारी जी ने कहा कि सरकार इनको 50% सब्सिडी भी दे रही है। और कितनी अच्छी बात है कि अपने घर में बैठ के इतना बढ़िया रोजगार कर रहे हैं मनोज भंडारी जी। काम होता है, बारीक काम ये तो सब अपने आप ही होता है जी, लेकिन जैसे थोड़ा इधर उधर से पहुंचाना है, यहाँ पैकिंग करना है, फिर ये काम थोड़ा जब लेबर लूबर भी आती है तो उन्हीं से करवाते हैं। और मार्केटिंग की व्यवस्था क्या करते हैं? मार्केटिंग की व्यवस्था खुद की है, खुद जाते हैं हम लोग। कंडीसौर से लेके और उत्तरकाशी तक पूरा कवर है हमारा। वेरी गुड। तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर, अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे, कोई खरीदना चाहे, तो कोई होम डिलीवरी मांगे तो आप अपना नंबर शेयर कर दें। एकदम 7300523107। हाँ, तो दर्शकों आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई इनसे कोई भी जानकारी लेना चाहेगा तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कितना बढ़िया सेटअप बना रखा आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये भी तीसरी फ्लैश
शुरू हो रही है। इस पे 2 राउंड इसके क्लियर हो चुके हैं। वेरी गुड। 600 केजी लगभग मशरूम मैं इस सेट से निकाल चुका हूँ। बताइए कितनी? एक दिन छोड़ के हम मार्केट जाते हैं। 30 35 दूनी 70। हाँ, मतलब कितना मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही बढ़िया रोजगार है। अगर कोई लगन से मेहनत करता है तो रोजगार आपके अपने घर के सामने आता है। तो अब हम इसको थोड़ा फार्म दिखाते हैं आप, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ जो है ये तीसरी फसल लगभग तैयार हो चुकी है। और तीसरी फसल जो है 3 लेयर में भी देखो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। और इन्होंने भी जो है जगह का बहुत ही बढ़िया सदुपयोग किया है। ये जो कहते हैं ना, एक फूल ये जो है कम से कम एक फूल 10 रुपए का फूल है। तो एक एक में कई फूल लगे हैं, कोई नीचे से लग रहे हैं। आप देखिए कितने सुंदर मशरूम फार्म। और ये सबसे अच्छी बात है कि इनका जो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई 1 रुपए कमाने की कोशिश करता तो हमें 3 रुपए कमाने की कोशिश करनी चाहिए। और सब जीवन का मंत्र ही यही है। बताओ, जो पराली होती है हमारी धान की, उसमें भी देखो मशरूम पैदा हो गया है। ये इसको ढिंगरी बोलते हैं, ढिंगरी। हाँ, ये इसका भी 200 का ही रेट है। हाँ, इसका भी 200 का रेट है। और प्लस इसमें जो है आपका माल तैयार है लगभग। और इसमें एक बार में 3 फसल जो है एक बार में तैयार की जाती है। आपके सम्मुख आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, अपने जो है घर में ही रोजगार। और एक बार में मतलब एक को टांगने पे जो है 3 फसल आपकी निकलेगी कम से कम। अगर इसको 4 बार 6 बार भी ले सकते हैं थोड़ा। हाँ, माल फिर कम हो जाएगा। और इसमें आपका जो है कम से कम 50-60 दिन तक तो लग जाता होगा। ये 2 महीने तक लग गया। ये वाला 19 के 22 दिन में मैंने इस पे प्रोडक्शन निकाल रखा है। 22 दिन से कंटिन्यू, मतलब 22 दिन में आपने प्रोडक्शन निकाल। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपने सेटअप एक बार तैयार कर दिया तो ये कम से कम 2-3 महीने तो चलता होगा। 90 दिन का चक्कर होगा इसका। मतलब 100 दिन मान के चलो, आपने एक बार लगाया और 100 दिन तक यहाँ से जो है 100 दिन तक माल निकालते रहो। माल निकलता रहेगा। इसमें भी ऐसा होगा कि एक बार निकला, 5 दिन ब्रेक हो जाएगा, फिर दोबारा निकलेगा, फिर 5-10 दिन, दूसरे राउंड में 10 दिन ब्रेक होगा, फिर दोबारा निकलेगा, फिर ऐसे में करके निकलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्शन में वो कमी आ जाती है। फर्स्ट राउंड में अगर 1 केजी आ रहा है तो सेकंड राउंड में 800 ग्राम 700 ग्राम आएगा, तीसरे में आधा केजी आएगा। तो वो घटते हुए क्रम में आएगा। जितना इसके अंदर का न्यूट्रिशन है वो सारा मतलब मशरूम के रूप में बाहर आ रहा है। बताओ कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने कि 90 दिन का जो सेटअप लग गया है। 90 में 100 दिन भी आप मान सकते हैं। और कहते हैं कि एक बार में जो है इसमें जैसे 1 किलो आएगा, फिर अगली बार थोड़ा कम हो, फिर बाद में कम होगा। खैर कोई बात, क्योंकि 100 दिन में जब एक बार आपका लग जाएगा तो आपका नकदी आना शुरू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घर में रोजगार करिए। और इसमें जो है मनोज जी, आपको सरकार ने आप बताया सब्सिडी दी थी। और जैसे इधर उधर ले जाते हैं आप, ले जाने के लिए तो नहीं दिया गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी आपको? नहीं, ले जाने के लिए तो कुछ नहीं है इसका। इसमें खाली बीज में थोड़ा बहुत सब्सिडी मिलती है अगर हम गवर्नमेंट से लेते हैं। बाकी इसमें अपने आप ही असेंबल करना पड़ता है पूरा। वेरी गुड। और बाकी बीज में ही मिलेगा अगर हम अब बीज का भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सब्सिडी का रोल जरा वो कर दिया वो अकाउंट सिस्टम में। तो उसमें भी क्या होता है कि हमें थोड़ा प्राइवेट की तरफ भागना पड़ता है। तो हिमाचल सोलन से भी हम बीज मंगाते हैं। फिर हमारा नीचे देहरादून में भी है 2-3 स्पॉन लैब है, तो वहां से भी मंगाते हैं बीच में जहाँ से जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद तुरंत यहाँ अभी 15-20 दिन बाद यहाँ पिंक वेस्टर की तैयारी हो जाएगी। जो मतलब पिंक, इसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक में आ जाएगा ये वाला। बताओ, पिंक भी आएगा, पिंक कलर में भी ले सकते हैं। लोगों को जो है पिंक कलर प्यारा है तो अब ये पिंक कलर में आपको मशरूम मिलेगा। अगले एक महीने बाद मार्च अप्रैल में जो मशरूम आएगा वो उसके बाद हम पिंक बेचने स्टार्ट कर देंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हर नौजवान हमारे भंडारी जी जैसे, और आपने आपको दीपू का जो है दिखाया था मशरूम फार्म, अगर ऐसे हर व्यक्ति, हर लड़का लगन से तैयारी करे और लगन से काम करे तो रोजगार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पहले जो है एक परिवार सही होगा, फिर दूसरा परिवार, फिर कहते हैं ना गांव में अगर एक परिवार सही होगा तो एक मोहल्ला सही होगा, मोहल्ला सही तो गांव सही, और गांव सही तो पट्टी सही, पट्टी सही तो ब्लॉक सही तो जिला, और जिला सही तो प्रदेश हमारा उन्नति की ओर जाएगा। तो यही सोच अगर हर व्यक्ति की होगी तो हम एक दिन जो है अपना सपनों का उत्तराखंड बना सकते हैं। मगर आप लोगों को भी जो है इसमें जो है जितने हमारे युवा हैं, हमको जो है मतलब पलायन रोकने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने कदम उठाया है। और हर व्यक्ति को ऐसे ही काम करना चाहिए और अपना जो है रोजगार पैदा करना चाहिए। क्यों? इसमें भी फसल तैयार नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं भंडार जी का तात्पर्य है कि जहाँ ये फंगस का कार्यक्रम है वो जहीं भी इसको जो है जगह मिलेगी वहीं से अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते, मुझे लगता है तो हमें से गिना नहीं जाएगा, बहुत सारे बैग है। कितने बैग होंगे? ये है 300-400 बैग। बता, 300-400 बैग। ये भी डबल साइज के बैग हैं। ये छोटे वाले नहीं है, 14-24 वाले। ये 14-24 वाले बैग हैं, 12-14 वाले नहीं है, क्योंकि इससे छोटे साइज के बैग भी बनाते हैं हम। पर इस बार हमने अब, क्योंकि इसमें हमें उसका इशू नहीं आता खराब होने का ना,
तो इसलिए हम उसे पूरे बड़े ही करते हैं। तो बड़े में थोड़ा फ्रूट भी बड़ा आता है। और जब ये बाद में जैसे का फ्रूट आपका निकल गया है, उसके बाद ये बैग किस काम आता है? उसके बाद हम इसको गाय को, भूसे वाले को तो गाय को खिला सकते हैं। हाँ। पर पराली गाय को वैसे भी नहीं देते, तो ये खाद के उसमें जाता है, फिर खाद तैयार हो जाती है। पहले जो इससे मशरूम पैदा करो, उसके बाद अपने खेतों के लिए इसका खाद। और जो भूसे वाला है उसको हम गाय के साथ, उससे गाय का भी जैसे फैट, एसएनएफ सब कुछ बढ़ जाता है, दूध वेरी गुड, भैंस के उसमें आ जाता है रिकॉर्ड में। वेरी गुड। तो आपने देखा कितना बढ़िया इन्होंने मशरूम फार्म बनाया हुआ है। और आप सभी लोगों को जो मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि सब लोग मशरूम की तरह दौड़े, ऐसा नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जो अगर हर आदमी मशरूम पैदा करेगा तो मार्केट में हम बेच नहीं पाएंगे। तो किसी को कुछ करना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए।